हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल, स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, ओकल्टिस्ट, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपके सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर एक पिक ग्रुप रीडिंग करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा कि आपके अपकमिंग 3 मंथ्स में कौन से 3 रियलिटीज़ को आप फेस करने जा रहे हो, जिन रियलिटीज़ को आप एस्केप नहीं कर सकते, फेस करना ही पड़ेगा आपको, और ये रियलिटीज़ होके ही रहेगा, इसीलिए ये रियलिटी बोला जा रहा है। सो उन्हीं 3 रियलिटीज़ को हम यहाँ पर चैनल करेंगे फॉर योर अपकमिंग 3 मंथ्स, जो आप अपकमिंग 3 मंथ्स में देखने वाले हो, जीने वाले हो। ओके, सो ये जो रीडिंग हम करने जा रहे हैं ये इसी इंटेंशन के साथ मैं करूँगी कि ये रियलिटीज़ रॉ रियलिटीज़ निकल के आए, कोई शुगर कोटिंग नहीं। ओके, टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, मतलब जब भी ये रीडिंग आपको मिल रही है, जब भी ये रीडिंग आप बैठ कर देख रहे हो, तब से लेकर अपकमिंग 3 मंथ्स की एनर्जी, अपकमिंग 3 मंथ्स को कैलकुलेट करके आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये रीडिंग उसी के हिसाब से एप्लीकेबल हो जाएगी। फाइन। सो अभी देखना कैसे है ये इस रीडिंग को, वो मैं बता देती हूँ। इंट्यूटिवली भी आप देख सकते हो, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा। फाइल सिलेक्शन का अलग से आपको सेक्शन दिख जाएगा, ऑप्शन दिख जाएगा, जिसके साथ टाइम स्टैम्प रहेगा। टाइम स्टैम्प को क्लिक करना है, आपको एक पोर्टल दिख जाएगा जहां पर इमेजेस रखा हुआ है। वीडियो को पॉज कीजिए, हर एक इमेज पर थोड़े थोड़े करके मेडिटेट कीजिए एंड इंट्यूटिवली कोई भी एक इमेज चूज कर लीजिए। उस सिलेक्टेड इमेज के साथ भी टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर आप इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना चाहते तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी ये रीडिंग आप देख सकते हो, जिसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा। ओके, और वहां पर आपको डेट ऑफ बर्थ मिल जाएंगे, ठीक है। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, वेलकम गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका दीजिएगा। प्लीज़ इस ब्यूटीफुल स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे तो अच्छा लगेगा ही, मेरे साथ साथ और भी जो इस फैमिली के मेंबर्स हैं उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। एंड ऑल्सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, उससे जब भी मैं रीडिंग लाऊंगी तब आपके पास ही सबसे पहले पहुँचने वाली है वो रीडिंग। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट मुझे करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप लोगों में से भी अगर किसी ने अभी तक बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन प्लीज़, क्योंकि उसी के थ्रू मैं जब भी रीडिंग लाऊंगी आप ही के पास वो रीडिंग सबसे पहले पहुँच सकती है। ओके, शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग, आज का सेशन विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज हम देखने जा रहे हैं कि आपके अपकमिंग 3 महीनों में कौन से वो 3 रियलिटीज़ आप फेस करोगे, जिन रियलिटीज़ को आप एस्केप कर ही नहीं सकते। ओके, तो उन्हीं 3 रियलिटीज़ को हम चैनल करेंगे जो कि आप फेस करने वाले हो, जीने वाले हो उन रियलिटीज़ को आपके अपकमिंग 3 महीनों में। अभी ये रीडिंग टाइमलेस ही होने जा रही है। आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो तब से लेकर अपकमिंग 3 मंथ्स की जो एनर्जी 3 मंथ्स जो रहेंगे उनको आप कैलकुलेट करके ये रीडिंग आप देख सकते हो। ओके, सो विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, सबसे पहले पहला जो रियलिटी है उस रियलिटी को हम चैनल करेंगे। Thank you so much. Thank you universe. Thank you the divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. सबसे पहले ही while shuffling your cards, my divine group number 1, thank you so much for sharing and exchanging your divine energies with me like this. मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी energies मेरे ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव यहाँ पर मेरे साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, यही वो energies आप लोगों के ज़िंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड मल्टीप्लाइड। आमीन। Thank you so much.
अगर यहाँ पर कोई मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे इस फैमिली, डिवाइन फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका दे सकते हो अगर आप चाहो तो। एंड ऑल्सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन गाइज। जो लोग भी यहाँ पर मुझे देख रहे हैं, उससे मैं जब भी रीडिंग लाऊंगी आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाएगी। पहली रियलिटी जो मेरे ग्रुप नंबर 1 डिवाइन कलेक्टिव आने वाले 3 महीनों में देखने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। द ग्राइंड का यहाँ पर कार्ड है और इस कार्ड को हम बॉटम ऑफ द डेक भी मैं देखूंगी। फॉलो द स्पार्क। इस ग्राइंड कार्ड को अभी हम और भी डिटेलिंग में देखने की कोशिश करेंगे, राइट? इस ग्राइंड कार्ड को दिखाते हुए स्पिरिट्स आप क्या बताना चाहते हैं, किस रियलिटी के बारे में बताना चाहते हैं मेरे ग्रुप नंबर 1 डिवाइन कलेक्टिव को? थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, मेरे ग्रुप नंबर 1 आपको आने वाले 3 महीनों में स्पेशली आपके करियर रिलेटेड ये एनर्जीज आ रही हैं, स्पेशली आपके करियर रिलेटेड या फिर जो आपका पैशन है, जो आप बनना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, स्पेशली उसमें जिस भी मोमेंट में आप खुद को ये फील कराओगे कि ओके इट्स डन नाउ, मतलब ये सब्जेक्ट पढ़ना कंप्लीट हो गया है, समझना कंप्लीट हो गया है, या फिर ये प्रोजेक्ट, ये स्किल, पर्टिकुलर स्किल मैं ऑलरेडी सीख गई हूँ, सीख गया हूँ। अब इस स्किल को और दोहराना नहीं है या फिर इस स्किल के ऊपर और मुझे वर्कआउट नहीं करना है। अब कुछ न्यू हम कर सकते हैं, अब कुछ न्यू सीख सकते हैं। उसी मोमेंट में आपके सामने कुछ ऐसे चैलेंज आएगा, कुछ ऐसा देखिए यहाँ पर मैं शुगर कोट नहीं कर रही हूँ। इस रीडिंग की इंटेंशन में ही मैंने पहले ही सोच के रखा था कि इस रीडिंग के थ्रू मैं कोई शुगर कोट नहीं करूँगी। जो सच है, जो करवा है, वो भी मैं कहूँगी यहाँ पर, ठीक है? सो दिस इज नॉट एट ऑल नेगेटिव, ठीक है? क्योंकि प्लीज़ कंप्लीट बात को सुन लीजिए, उसके बाद ही आप डिसाइड कीजिएगा। बेसिकली यहाँ पर द मोमेंट आप ऐसे सोचोगे ना, उसी मोमेंट में कुछ ऐसा चैलेंज आपके सामने आएगा कि उस स्किल को और भी डेप्थ में जाकर आपको पढ़ना पड़ेगा या फिर सीखना पड़ेगा। उस स्किल को लेकर और भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सपोज एक प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट कर लिया है, ओके? आप कस्टमर को आपने दिखाया और कस्टमर ने आपके क्लाइंट ने कुछ ऐसा कह दिया कि आपको वो प्रोजेक्ट फिर से शुरू से करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको गुस्सा आ सकता है, लेकिन रिमेंबर ये जो भी हो रहा है ये इसीलिए हो रहा है ताकि आपके फील्ड में आप प्रोफिशिएंट बन सको, क्योंकि आपके आने वाले दिनों में अब वो समय आ रहा है जब आपको बैठने तक का समय नहीं मिलेगा। आपके काम को वो मुकाम दिया जाएगा, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, आपको वो न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा जाएगा, जिसके कारण आपके स्किल्स को आने वाले 3 महीनों में बहुत ज़्यादा शार्पन अप की जाएगी। एंड तभी की जाएगा जब आप ये समझोगे ना, जब ये सोचोगे कि अच्छा चलो ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है, और सपोज उसी सोच को रख के आप कोई मॉक टेस्ट देने जाओगे ना, तो उसी सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जो आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हो। तब जाकर आपको रियलाइजेशन होगा कि ओ माय गॉड, मैं तो अभी भी उस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से जान नहीं पाया हूँ, जान नहीं पाई हूँ, मुझे और भी डेप्थ में जाकर पढ़ाई करनी है इस सब्जेक्ट की। और ये मदर यूनिवर्स इसीलिए करवाएंगी ताकि आपको समझ में आ सके, ताकि आप और भी अच्छे से उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ग्रिप लगा सको।
और भी बेहतर तरीके से, ताकि आप ग्रिप लगा सको, इसीलिए होने वाला है। ये एक रियलिटी आप लोग फेस करोगे। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो ये एक रियलिटी बार बार आप फेस करोगे, और यहाँ पर आपको डायरेक्टली बताया जा रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड द बिगर पिक्चर। यहाँ पर ये रियलिटी इसीलिए आपको फेस नहीं करवाया जा रहा है ताकि आप अंदर ही अंदर ये सोचो कि अरे मैं काबिल नहीं हूँ, मेरे से कुछ नहीं होता है, मेरा समय खराब चल रहा है। नहीं, आपको अगर एक काम बार बार कर रहा है या करना पड़ रहा है, या फिर बहुत बार करना पड़ रहा है, द मोमेंट आप सोच रहे हो कि ये काम, ये सब्जेक्ट, ये पर्टिकुलर चीज मुझे अब और नहीं करना पड़ेगा, अब कुछ न्यू हम कर सकते हैं, तभी अगर ऐसा फील हो कि नहीं मुझे तो फिर से ये करना पड़ेगा, फिर से ये रिवीजन करनी पड़ेगी, देन अंडरस्टैंड ये आपको इसीलिए करवाया जा रहा है ताकि उस सब्जेक्ट में, उस काम में, उस स्किल में आप प्रोफिशिएंट बन जाओ। क्योंकि आने वाले समय में कंपटीशन बहुत टफ है, और उस कंपटीशन में मदर यूनिवर्स को देखना है कि आप ही जीत रहे हो, जिसके कारण ये हो रहा है। नेक्स्ट रियलिटी की तरफ चलते हैं। फॉर माई ग्रुप नंबर 1, माई डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव, जो सेकंड रियलिटी है, प्लीज वो रियलिटी मुझे दिखा दीजिए ताकि मैं अपने ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव को, मुझे मेरे विजन में एक बॉक्स दिख रहा है, एक बॉक्स, एक स्ट्रक्चर। सेकंड रियलिटी, आपके घर में कोई फ्रेम है, लाइक ऐसा कोई फ्रेम है? थोड़ा सा केयरफुली रखिएगा उस फ्रेम को, वो फ्रेम टूट सकता है। ये क्या साइन है आई डोंट नो, बट या दिस इज सम काइंड ऑफ साइन, वो फ्रेम टूट सकता है। वीडियो कॉल में किसी से बात कर रहे हो, कितना उस पर्सन के साथ शेयर कर रहे हो, मेरे ग्रुप नंबर 1 थोड़ा सा देख के शेयर करें, कहीं पर फंस सकते हो। ओके, कोई स्कैम कॉल, स्कैम वीडियो कॉल आ सकता है, उससे बचें। आपके फैमिली मेंबर्स को भी बता दें, जो लोग प्रो नहीं हैं, जैसे कि हमारे मम्मी पापा तो प्रो नहीं होते हैं ना, उनको समझ नहीं आता है कि कौन सा स्कैम कॉल है, कौन सा स्कैम कॉल नहीं है। अगेन, सबके लिए नहीं बता रही हूँ मैं, आपको पता है ना कि आपके घर में कौन है जो इतना प्रो नहीं है, जिनको समझ में नहीं आता है। प्लीज़ उनको अभी से वार्न कर दीजिए कि अगर ऐसा कोई कॉल आ रहा है, उसके ट्रैप में ना पड़ना नहीं है, ठीक है। मुझे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स काइंड ऑफ दिखा, जैसे कि फ़ोन होता है, जैसे कि वीडियो कॉल होता है, सो प्लीज़ उससे बच के रहना है। ओके, ओ माय गॉड, मैंने देखा नहीं था। यू कैन कंप्लीटली सी, आपके सामने ही शफल कर रही थी मैं, एंड सी डिसेप्शन, डिसेप्शन का यहाँ पर कार्ड है, कार्ड नंबर 7। दिस इज द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। बेसिकली इस डेक में मुझे, इस कार्ड से, ये ओरेकल डेक है बट फिर भी मुझे इस कार्ड के डेक से ये जो पर्टिकुलर कार्ड है, ये मुझे वो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की ही एनर्जी बार बार देती हैं। सो यस, दिस इज द कार्ड डिसेप्शन। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड एनर्जीज भर जाती हैं, स्पिरिट्स के लिए, डिवाइन के लिए। वाओ, एंड बॉटम ऑफ द डेक है डेंजर। सी, डेंजर, यहां पर भी 7 का कार्ड है, 34 नंबर कार्ड है। देखते हैं इसको और भी क्लेरिफाई करके कि ये डेंजर, ये डिसेप्शन कहाँ से आ रहा है, किस रियलिटी के बारे में मेरे ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव को स्पिरिट्स बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। थैंक यू। 5 ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा ये लूंगी मैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस, डेथ।
आपके आने वाले 3 महीनों में आपको बार बार आपके इंट्यूशन गाइड करेंगे कि ये पर्सन सही नहीं है, ये पर्सन सच नहीं बोल रहे हैं, ये पर्सन कितना भी मीठी मीठी बात कर ले, कितना भी मेरे सामने मेरे वेल विशर बन के खड़े हो जाए, फिर भी कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। और जब भी आपको ये महसूस हो, प्लीज उस फीलिंग को ट्रस्ट करके एक्शन लीजिएगा। किसी ऐसे गॉसिप में फंस सकते हो आप लोग जहां पर आपका कंट्रीब्यूशन शायद 0 था, बस इतना ही था कि आप उस ग्रुप में बैठे हुए थे, लेकिन उसी से लेकर आपका कोई काम बिगड़ सकता है, आपका कोई इंप्रेशन बिगड़ सकता है, कुछ ऐसा इंप्रेशन जिस इंप्रेशन से शायद आगे चल के कुछ अच्छा हो सकता था। किसी ऐसे पर्सन के सामने आपकी इंप्रेशन बिगड़ रही है जो काफी डेंजरस है। डेंजरस है एज इन किसी हायर ऑफिशियल के सामने, सपोज किसी ऐसे पर्सन के सामने जो शायद सोच रहे थे कि आपकी सैलरी जो है वो रेज किया जाएगा या फिर आपको प्रमोशन दिया जाएगा अपकमिंग कुछ महीनों में, वो रुक सकता है, उनके डिसीजंस चेंज हो सकता है। प्लीज कौन से ग्रुप में खुद को इन्वॉल्व कर रहे हो देखकर इन्वॉल्व करें। ये कार्ड आप देख रहे हो, दिस इज द कार्ड। इस पर्सन को हग करके रखा है, लिटरली एक ऐसा हग जिसमें वार्मथ है, एक ऐसा हग जिसमें जिसमें वो सहारा काइंड ऑफ है कि हाँ हम सपोर्टिव हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं तुमको, लेकिन पीछे नाइफ लेकर है वो पर्सन बैक स्टैब करने के लिए। सो बैक स्टैबिंग की एनर्जी यहाँ पर बहुत है। ऑलरेडी स्कैम हो सकता है, ठीक है, सोशल मीडिया में स्कैम हो सकता है। ओके, बहुत बार मैं अपने कलेक्टिव्स को बताती रहती हूँ कि ओवर थिंकिंग मत करें, ओवर थिंकिंग मत करें, लेकिन यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए एनर्जीज ऐसे दिख रही हैं कि आपके अपकमिंग 3 मंथ्स में स्पेशली जहाँ कहीं भी जिस भी सिचुएशन को लेकर, जिस भी पर्सन को लेकर आपको थोड़ा सा भी इंट्यूटिव कुछ फील हो, उसको ओवर थिंकिंग समझ के जाने मत दीजिए, उसको विश्वास कीजिए। उसको विश्वास करोगे, कुछ एक्शंस लोगे, फॉलो अप करोगे, तो अपने आप दिख जाएगा आपको कि सच में ये पर्सन सही है या नहीं। ओके, कोई रेप्यूटेशन हार्म, आपकी कोई रेप्यूटेशन हार्म की जा सकती है, कोई वीडियो लीक हो सकती है। यस आई नो ये बहुत भारी एक मैसेज मैं दे रही हूँ आपको, बट मुझे मिल रही है तो मैं दे रही हूँ, ठीक है। और मैं ये कोई न्यूडिटी काइंड ऑफ वीडियो ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, ठीक है। लाइक कुछ ऐसा वीडियो हो सकता है जहां पर आप कोई पार्टी में गए हो, कोई मजाक आपने की जो कि कंप्लीटली आपको पता है कि वो मजाक था, वहां पर भी मजाक ही चल रही थी, लेकिन आप ही की वो बात उस पर्सन के सामने पहुंच गई, अब प्रॉब्लम हो गया। ऐसा हो सकता है, देख समझ कर बात करें। हर एक केयरिंग दिखाने जो दिखा रहे हैं आपको, केयरिंगनेस, आई मीन केयर कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, प्यार शो कर रहे हैं, वो हर एक पर्सन ही आपसे प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये आने वाले 3 महीनों में आपको समझना है। कोई फीमेल है जो आपको धोखा दे सकती है, ये कोई फीमेल फ्रेंड हो सकती हैं जो आपको धोखा दे सकती हैं। आने वाले 3 महीनों में मम्मा के साथ झगड़ा हो सकती हैं क्योंकि वो आपको समझ नहीं रही हैं, या फिर पास्ट का कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा उभर उभर के आ सकता है। पास्ट में उन्होंने कुछ किया रहेगा, लाइक बचपन में जो आपके अंदर था, अभी वो सरफेस लेवल में आ सकता है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा झगड़े वगैरह हो सकते हैं मम्मा के साथ। एंड सोशल मीडिया स्कैम, प्लीज़ इससे बचे, बार बार मैं बता रही हूँ, स्पेशली आपके मम्मा को भी आप वार्निंग दे दें कि सोशल मीडिया स्कैम से बचे। बैंक, एटीएम, ये सब कुछ संभल के रखे, मनी स्कैम हो सकता है आपके साथ। ओके, लास्ट रियलिटी, थर्ड रियलिटी फॉर माय ग्रुप नंबर 3, प्लीज देखते हैं।
सॉरी, मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए, मैंने ग्रुप नंबर 3 मैंने कहा, ग्रुप नंबर 1 के लिए थर्ड रियलिटी। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, थैंक यू फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। थर्ड रियलिटी क्या है? थैंक यू। स्पिरिचुअल करियर, बॉटम ऑफ द डेक है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। ओके, स्पिरिचुअल करियर को और भी अच्छे से क्लेरिफाई करके देखते हैं कि इसके ऊपर आपके स्पिरिट टीम, आपके स्पिरिट गाइड्स क्या बताना चाहते हैं, किस रियलिटी के बारे में बात करना चाहते हैं। एस ऑफ व्हील्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ, करियर रिलेटेड अवेकनिंग मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए वो आप देखने जा रहे हो आपके अपकमिंग 3 मंथ्स में। करियर रिलेटेड अवेकनिंग मीन्स आपको अपने करियर के लिए कुछ एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों के सामने स्टैंड लेना पड़ेगा। कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसे आप अगर मांग रहे थे कोई अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब ऑफर या फिर प्रमोशन ऑफर, वो मिल सकता है लेकिन अपने आपके मुताबिक नहीं, मतलब यूनिवर्स के मुताबिक। इसका क्या मतलब है कि हो सकता है कि ये अपॉर्चुनिटी आपको आपके फैमिली से दूर लेकर चला जाए, मतलब आपको ट्रांसफर करना पड़े, होना पड़े कहीं और, डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट स्टेट में। अगेन यहाँ पर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है कि आप जो मांग रहे हो वो तो आपको मिलेगा, लेकिन हमेशा आपके ही हिसाब से मिलेगा ऐसा नहीं है। वहां पर भी आपको ग्रैटिट्यूड रहना है, एटलीस्ट मिल तो रहा है। और उसके साथ वो डिसीजन अटैच्ड है कि आपको जाना है या फिर नहीं, आपको अनग्रेटफुल होना है या फिर ग्रेटफुल होना है, क्योंकि उसके साथ, उस फीलिंग के साथ आपके आने वाले अबांडेंस रिलेटेड हैं, आपके आने वाले दिनों में फाइनेंशियल डिसिप्लिन रिलेटेड हैं। किसी किसी के लिए कंप्लीट करियर चेंज दिख रहा है मुझे, और ये अवेकनिंग आपको अपकमिंग 3 मंथ्स में आने वाला है कि आपको करना क्या है, सच में आपको क्या करना है, सच में आपको क्या सीखने का मन है, सच में आपको आप क्या करने के लिए यहाँ पर आए हो, और उसी को आप करियर बना रहे हो, पर्पस को ही करियर बना रहे हो। या फिर ऑलरेडी आपको अगर पता है पर्पस क्या है, उसको, उसके ऊपर ऑलरेडी आप पहला कदम या फिर कोई स्टेप ले रहे हो, कोई प्रैक्टिकल अबांडेंट स्टेप, कोई प्रैक्टिकल अबांडेंट चांस आपको मिल रही, ब्रेक थ्रू आपको मिल रही हैं, ताकि अब आप अपने पर्पस को अपना करियर बना सको। ये अवेकनिंग करियर रिलेटेड, कि हाँ मैं परमानेंट जॉब करूंगा या फिर करूंगी, लेकिन साइड बाय साइड मैं रेकी हीलर भी बनूंगी, या फिर साइड बाय साइड मैं कुछ ऐसा बिजनेस करूंगी जिसके थ्रू मैं आने वाले दिनों में बहुत लोगों को काम दे सकूं, एम्प्लॉयमेंट दे सकूं। ये अवेकनिंग आपके अपकमिंग 3 मंथ्स में आ रही है करियर रिलेटेड, कि आपको करना क्या है। आपके करियर के साथ एक बहुत बड़ा पर्पस आप अटैच कर रहे हो, जस्ट बिकॉज आपको अबांडेंस चाहिए इसीलिए आप अटैच नहीं कर रहे हो, सच में जेन्युइनली अटैच करो इस पर्पस को कि हाँ मैं ये करने के लिए आया हूं या फिर आई हूं, एंड दैट इज व्हाई आई नीड टू डू दिस। और इसी अवेकनिंग के साथ आप डायरेक्टली फिनेंशियल डिसिप्लिन के साथ कनेक्टेड हो रहे हो, अबांडेंस के साथ कनेक्टेड हो रहे हो, ब्रेक थ्रूज के साथ कनेक्टेड हो रहे हो। वाह, wonderful. So anyway, that's all my beautiful group number 1 collective. अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा,
शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ, मेरे साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन आप लोगों को महसूस होता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका दीजिएगा। मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज हम देखने जा रहे हैं आप लोगों के लिए कि आपके अपकमिंग 3 मंथ्स में वो कौन से 3 रियलिटीज आप देखोगे जो आपको फेस करना ही पड़ेगा, आप एस्केप नहीं कर सकते। उन्हीं 3 रियलिटीज को हम यहाँ पर चैनल करेंगे फॉर योर अपकमिंग 3 मंथ्स। अभी ये टाइमलेस रीडिंग ही होने वाली है, मतलब जब भी ये रीडिंग आपको मिल रही है, जब से आप ये रीडिंग देख रहे हो, तब से लेकर अपकमिंग 3 मंथ्स को कैलकुलेट करके आप ये रीडिंग देख सकते हो, एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, मैं इसी इंटेंशन के साथ ये रीडिंग कर रही हूँ। यहाँ पर जो भी रॉ रियलिटीज हैं वो निकल के आने वाली हैं, कोई शुगर कोटिंग नहीं। ठीक है, with all the divine positive energies, let's shuffle up your cards, and while shuffling एज यूजल मैं आप सबको ग्रैटिट्यूड एनर्जीज सेंड करना चाहती हूँ यहाँ पर इस तरीके से मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए। और साथ ही साथ मैं मदर यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों के ज़िंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। सो अगर यहाँ पर कोई है जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा बन सकते हो, सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका दे सकते हो। ऑल्सो ये सबके लिए है कि प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। उससे क्या होता है, उससे जब भी मैं रीडिंग लाऊंगी आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी वो रीडिंग। सबसे पहले मैं यहाँ से ना पहली फर्स्ट रियलिटी को चैनल करूँगी। ठीक है, फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2 प्लीज़, थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए कौन सी वो फर्स्ट रियलिटी के बारे में आप बात करना चाहते हैं जो मेरे ग्रुप नंबर 2 अपने अपकमिंग 3 मंथ्स में देखने जा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, इंडिविजुअलिटी, फिल योर कप। मैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सन को देख रही हूँ अपकमिंग 3 मंथ्स में। एक स्ट्रॉन्ग पर्सन जिनको पता है कि उनके ये बिलीफ सिस्टम क्यों हैं। एक स्ट्रॉन्ग पर्सन जो अपने विश्वास के साथ जिनको चलना अच्छा लगता है, जो मैनिपुलेट नहीं होते हैं, जिनको ना बोलना आता है, एट द सेम टाइम कहाँ पर हाँ बोलना है वो भी जिनको पता है। एक स्ट्रॉन्ग पर्सन जो अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाने के लिए एफर्ट दे रहे हैं, किसी किसी के लिए आइडेंटिटी बन चुकी हैं। फिनेंशियली इंडिपेंडेंट एक पर्सन मुझे दिख रहा है यहाँ पर। कहीं अलग जाकर रह रहे हैं ये पर्सन, कहीं अलग। और नॉट ओनली ये पर्सन को मैं देख पा रही हूँ, बट ये जो भी पर्सन है जो कि मेरे ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव, ये आप खुद भी महसूस करोगे इस इंडिविजुअलिटी को। पैसे इनकम भी कर रहे हो, अर्न भी कर रहे हो, एंड उस अर्निंग से आप अपने लिए कुछ खरीद रहे हो, उन्हीं अर्निंग से आप ट्रैवलिंग कर रहे हो। वाव। और भी क्लेरिफाई करते हैं कि ये इंडिविजुअलिटी कार्ड को दिखाते हुए स्पिरिट्स कौन से रियलिटी के बारे में बात करना चाहते हैं मेरे ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, द लवर्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। डिपेंडेंसी का एंड होना। किसी चीज को लेकर आप कंफ्यूज थे, स्पेशली अगर अपने वर्थ को लेकर आप कंफ्यूज थे, अपने काम को लेकर आप कंफ्यूज थे, ये जो फिनेंशियल इंडिपेंडेंट आप बनना चाहते हो वो बन पाओगे या नहीं, इसके लिए अगर आप कंफ्यूज थे, आपके अपकमिंग 3 मंथ्स में वो कंफ्यूजन हट रहा है।
आपके अपकमिंग 3 मंथ्स में आप खुद प्रोग्रेशन में जा रहे हो, आप ऊपर उठ रहे हो। स्पेशली यहाँ पर अगर कोई है जो सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर कुछ और जो कि मुझे नहीं पता, शायद जहां कहीं भी आप कंटेंट्स डाल रहे हो एंड नाम कमाने की कोशिश कर रहे हो, एग्जैक्टली वहां पर आपका एक अलग आइडेंटिटी बन रही है। अब तक जितने लोग आपको जानते आ रहे हैं उससे कई ज्यादा लोग जानने वाले हैं आपको, ज्यादा सब्सक्राइबर्स, लाइक्स, व्यूज काउंट। और ये जो ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर रहे हो, ये बहुत मिरेक्युलसली आप रिसीव करने वाले हो, बहुत अनएक्सपेक्टेडली आप रिसीव करने वाले हो। यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शायद अपने फैमिली से लड़के कुछ फॉलो कर रहे हैं। यस, शायद अपने फैमिली से लड़के कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ कुछ करना चाहते हैं, खुद की एक आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, नॉट ओनली करियर वाइज बट पर्सनल लाइफ वाइज भी। जैसे कि पर्सनल लाइफ वाइज भी, जैसे कि किसी किसी के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है, इट्स लाइक आप शायद डिवोर्स चाहते हो क्योंकि आप जिस मैरिज में हो आप खुश नहीं हो उस मैरिज में, आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, आपको पता है, लेकिन आपके घर वाले आपको डिवोर्स करने नहीं दे रहे हैं। सो ये जो फैमिली से लड़के आप कुछ बनने की कोशिश करो, खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश करो या फिर किसी टॉक्सिसिटी से बाहर आने की कोशिश करो, अपकमिंग 3 मंथ में वो हो पा रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत लोगों के लिए अपकमिंग 3 मंथ्स में आप दूसरे किसी जगह पर अकेले आप रह रहे हो। अगर आपके फैमिली मेंबर टॉक्सिक है या फिर आप फैमिली से दूर जाकर कहीं पर रहना चाहते थे पढ़ाई के लिए या फिर काम के लिए, वो हो रहा है अपकमिंग 3 मंथ्स में। आपको वहां पर अकेले खुद को हैंडल करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। शुरू शुरू में दिक्कत हो सकती है लेकिन आप कर पाओगे ब्यूटीफुली। ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहे हो आप। इंडिपेंडेंसी एंड हो, सॉरी, डिपेंडेंसी एंड हो रही है, इंडिपेंडेंसी में आप आ रहे हो। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी एंड हो रही है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आप हो रहे हो। अपकमिंग 3 मंथ्स में अगर यहाँ पर कोई है जो अभी तक ये तय ही नहीं कर पाए हैं कि मुझे जिंदगी में क्या करना है ताकि मैं कुछ बन सकूं, अगर यहाँ पर कोई है, ऑलरेडी ये आप तय कर इस कंफ्यूजन से बाहर आ रहे हो, ये डिसीजन ले रहे हो कि मुझे ये करना है, मुझे सपोज मुझे कुकिंग चैनल बनानी है, या फिर मुझे मेकअप सीख के एक मेकअप आर्टिस्ट बनना है, या फिर मुझे बेकिंग सीख के एक बेकर बनना है मुझे, और मुझे होम बिजनेस ओपन करना है। जो भी आप करना चाहते हो उसके ऊपर आप चिंतन कर रहे हो, विचार कर रहे हो, उसको सिलेक्ट कर रहे हो, चूज कर रहे हो, एंड 8 ऑफ वांड्स आगे भी बढ़ रहे हो। आगे जब बढ़ रहे हो, बढ़ते ही आपको एक सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी महसूस होगी, जैसे कि कुछ कर रहे हैं हम, खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश, वो ही आपके लिए बहुत एक हैप्पीनेस का मोमेंट रहेगा, हैप्पीनेस का पल रहेगा। स्ट्रांगली आपके आपके जिंदगी को लेकर बहुत सारे डाउट्स अपकमिंग 3 मंथ्स में रिलीज हो जाएगा कि सिर्फ इसी के लिए मेरी जन्म हुई है, मैंने जन्म लिया है। नहीं, आपके पर्पस के साथ अलाइंड हो रहे हो। ग्रेट। और भी देखते हैं सेकंड रियलिटी के बारे में, आपके स्पिरिट्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव, सेकंड रियलिटी प्लीज। Seek alternative solutions. And bottom of the deck है deception. ओह अच्छा, क्लेरिफायर लेते हैं। क्यों ये विचेस ब्रू कार्ड आया है स्पिरिट्स, किस रियलिटी के बारे में आप बात करना चाहते हो थ्रू दिस कार्ड। थैंक यू। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स,
हायरोफांट, द एम्परर। बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल रहेंगे अपकमिंग 3 मंथ्स में। ओके चाहे ये आप शादी के बारे में सोचो तो भी, चाहे आप न्यू रिलेशनशिप के बारे में सोचो तो भी, चाहे आप करियर के बारे में सोचो तो भी, जॉब के बारे में सोचो तो भी, प्रोजेक्ट के बारे में सोचो तो भी, बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल रहेंगे अपकमिंग 3 मंथ्स में। लेकिन आपको ये समझना है हर एक ऑप्शन आपके लिए सही नहीं होगा। आपको थोड़ा सा धीरज रख के, सोच समझ के, मोमेंट टू मोमेंट चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी करोगे फंस जाओगे। डिसिप्लिन छोड़ना नहीं है। एक एग्जाम्पल देकर मैं समझाती हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप अभी एक्सरसाइज कर रहे हो, ओके, एक ड्रीम बॉडी के लिए, चाहे ये वेट गेन करना हो, वेट लूज करना हो, वो बात नहीं है। ड्रीम बॉडी के लिए, ड्रीम फिटनेस के लिए आप एक्सरसाइज कर रहे हो, एक डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो, एक डिसिप्लिन लाइफ लीड कर रहे हो। अभी आपके आने वाले 3 महीनों में बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस बनेंगे, बहुत सारे ऐसे इन्विटेशंस आपको मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे चांसेस आपके सामने खड़े हो जाएंगे जहां पर आपको प्रोब किया जाएगा, आपको टेम्प्ट किया जाएगा टू कम आउट ऑफ योर रूटीन एंड जंक फूड खाना पड़ सकता है, या फिर ऑयली फूड खाना पड़ सकता है, या फिर जो इन्विटेशंस में होता रहता है, राइट। या फिर उन सिचुएशंस में बार बार आपको कोई ऑफिस लंच के लिए आपको जाना पड़े, ऑफिस डिनर के लिए आपको जाना पड़े, क्लाइंट मीटिंग के लिए आपको जाना पड़े, जहां पर बहुत ऑयली फूड खाना हो रहा है, ठीक है। ये सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल ही वहां से रिफ्रेन करना है ये नहीं बोला जा रहा है, लेकिन कितना खुद को आप इंडल्ज कर रहे हो वहां पर वो भी देखना है। आप अगर बिना डिसिप्लिन के, बिल्कुल डिसिप्लिन दिमाग से निकाल के अगर कंप्लीटली इंडल्ज हो गए वहां पर, देन 3 महीनों में ये जो बनने की कोशिश करो, मतलब ये जो ड्रीम फिटनेस या फिर ड्रीम बॉडी हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, वो तो होगा ही नहीं। रैदर उल्टा क्या हो जाएगा, जो आप नहीं होना चाहते, मतलब अगर आप वेट लूज करना चाहते हो तो वेट गेन कर लोगे, अगर वेट गेन करना चाहते हो तो वो भी नहीं हो पा रहा है, ऐसा आपको दिखेगा। ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड, हलचल बहुत होगी, ओके, हलचल बहुत होगी आपके लाइफ में, लेकिन उस हलचल में अपने डिसिप्लिन एंड स्ट्रक्चर को खोना नहीं है। ओके बहुत पॉजिटिव हलचल हो रही है, बहुत फेमस होने की ऊर्जा यहाँ पर है, सेटलमेंट की ऊर्जा यहाँ पर है, स्टेबिलिटी की ऊर्जा यहाँ पर है, फिनेंसेस की एनर्जी यहाँ पर है, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस की एनर्जी यहाँ पर है। लेकिन इन सब में खुद को खोना नहीं है। इन सब में आप बहते चले जा रहे हो, ओके, और भी चाहिए, और भी चाहिए। अच्छा तो ये चैनल अच्छे से चल रहा है तो तुरंत ही आप सोच रहे हो कि नेक्स्ट चैनल कैसे ओपन किया जाए। ये बिजनेस अच्छे से चल रहा है अपकमिंग 3 महीनों में, और आप डायरेक्टली सोच रहे हो कि अच्छा नेक्स्ट बिजनेस क्या शुरू किया जाए। ये नहीं करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। पहले जो बिजनेस अच्छे से चल रहा है, जो काम अच्छे से बन रहा है, जो काम आपको मिल रहा है, उसको स्ट्रक्चर देना सीखो, उसको स्ट्रक्चर दो अच्छे से। वो एक बहुत अच्छे स्ट्रक्चर में जब आ जाएगा तब एक बिजनेस आप ओपन कर सकते हो। ये टाइम सही चल रहा है तो और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, ये अगर करना शुरू करते हो तो आप अपने स्ट्रक्चर से बाहर निकल जाओगे, जिससे जो चीजें अच्छी चल रही हैं उसमें भी ब्लॉकेज आ जाएगा, एंड जो शुरू करना चाहते हो वो भी शुरू नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें ग्रीड आ रही है। ओके सो एक चीज को एंजॉय करो अच्छे से। फाइन, चलो अभी ये जो डिसेप्शन का कार्ड आया है ना, ये डिसेप्शन का कार्ड बेसिकली आपके माइंड आपको डिसीव कर सकती है, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा बचना है। चलिए अभी यहां से देखते हैं आपके लिए थर्ड रियलिटी क्या चैनल होकर आना चाहती हैं, जो कि आपके अपकमिंग 3 मंथ्स में देखने जा रहे हो। फॉर माई ग्रुप नंबर 2 डिवाइन कलेक्टिव प्लीज। ओके थैंक यू। लव पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप एंड पेरेंटिंग, बॉटम ऑफ द डेक है। चलिए इस कार्ड को और भी, इस रियलिटी को और भी क्लियर करके देखते हैं।
थैंक यू स्पिरिट्स। ओके, थैंक यू। 5 of wheels, 9 of wands, 8 of wheels, बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून। अपकमिंग 3 मंथ्स में आपके लव लाइफ को लेकर थोड़ी सी टेंशन आपको सता सकती है। अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, देन पेरेंट्स को मनाना या फिर पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, इस बात को लेकर थोड़ी सी अनबन हो सकती है, थोड़ी सी डर लग सकता है, थोड़ा सा स्ट्रेस आपको आ सकता है। ओके, ऑल्सो मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है जिसके कारण आपके और आपके पार्टनर के बीच में बात बंद हो सकती है कुछ समय के लिए। मैं ब्रेकअप नहीं कहूँगी, बट 2-3 दिन के लिए आप दोनों ठीक से बात नहीं कर रहे हो। ओके, फिर दोनों ही सोच रहे हो कि हम सही तो कर रहे हैं इस कनेक्शन में रह के। ओके, जस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण। ओके, नेक्स्ट, जो लोग ऑलरेडी सेपरेशन में हैं, मैं एक बात बता दूं, सरफेस लेवल पे यहाँ पर ऐसी चीज नहीं दिख रही है कि ये पर्सन आपको सामने से आकर मैसेज कर रहे हैं या फिर कॉल कर रहे हैं, नहीं। लेकिन हाँ, अपने ऊपर दोनों ही काम कर रहे हो। स्पेशली आप तो खुद के ऊपर काम कर ही रहे हो, अपने ग्रोथ के ऊपर, स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर आप काम कर रहे हो, एंड आपकी एनर्जी की वजह से आपके पर्सन को भी वो हीलिंग मिल रही है। ठीक है, जो यहाँ पर शादी के लिए सिंगल्स हैं, अगर सिंगल्स यहाँ पर आप हो, आपके सामने ऑप्शंस बहुत रहेंगे अपकमिंग 3 मंथ्स में, लेकिन कोई भी ऑप्शन आपके मन पसंद का नहीं रहेगा, ऐसा आपको महसूस होने वाला है। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई है जो शादी के लिए रेडी है, लव मैरिज अलायंसेस ढूंढ रहे हैं आपके परिवार वाले, यहाँ पर आपको मिलने तो वाला है मैरिज के लिए एक अलायंस, लेकिन बहुत ढूंढने, मतलब ऑप्शंस बहुत रहेंगे। ठीक है, जो कि ऑलरेडी सेकंड रियलिटी के लिए ही आया था, ऑप्शंस आपके सामने बहुत रहेंगे, लेकिन हर एक ऑप्शन आपके लिए सूटेबल नहीं रहेगा, जो कि आपको भी महसूस होगा। तो वो एक सूटेबल पर्सन मिलना, उसके लिए आपको बहुत इंतजार करना पड़ेगा, बहुत ढूंढना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर शायद एक पर्सन मिल सकते हैं, वो भी दूर से, कहीं दूर से। ठीक है, जो लोग सिंगल हैं, आप लोग सोशल मीडिया में काफी लोगों से मिलने जा रहे हो अपकमिंग 3 मंथ्स में, काफी न्यू लोगों से मिलने जा रहे हो। शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद, लाइक 1 मंथ या फिर 1.5 मंथ्स बाद आपको महसूस होगा कि अरे दिस कैन नॉट बी द पर्सन, ये पर्सन मेरे सोलमेट या फिर मेरे ट्विन फ्लेम या फिर मेरे ट्रू लव तो नहीं हो सकते। सो आपको वो डिसअपॉइंटमेंट बहुत महसूस होगी कि आप अभी तक अपने ट्रू लव को ट्रैक नहीं कर पा रहे हो। लोग तो बहुत मिल रहे हैं, लेकिन समझ में आ रहा है कि ये पर्सन सही नहीं, सूटेबल नहीं है मेरे लिए। सो ये एक रियलिटी आप फेस करने जा रहे हो। जो लोग ऑलरेडी परिवार में बता चुके हैं अपने कनेक्शन के बारे में, फैमिली को मनाने के लिए और भी मेहनत लगाना पड़ेगा आपके अपकमिंग 3 मंथ्स में, और भी। ओके, सिचुएशन थोड़ी सी और टफ हो सकती है। ओके, ऑल्सो कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा भी मुझे दिख रहा है, आपके पार्टनर के करियर की वजह से वो बहुत चिंतित रहेंगे, तो जिस वजह से आपके रिलेशनशिप के ऊपर भी थोड़ा सा अफेक्ट पड़ सकता है, हो सकता है ये। ओके, सो यू नीड टू बी वेरी वेरी सपोर्टिव टू देम। ओके, ये फिनेंसेस एंड करियर की चिंता की वजह से भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएटेड हो सकती है, लाइक आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं देंगे या फिर खुल के बात नहीं करेंगे, बहुत मायूस रहेंगे, और आपको लगेगा कि अरे मेरे से इंटरेस्ट खो रहा है इस पर्सन का या फिर नहीं, क्या हो रहा है, ठीक से बात क्यों नहीं कर रही है आजकल। समझना है कि उनकी भी उनको भी टेंशन आ रहा है, या फिर उनकी भी जो हालत है वो कुछ अच्छी हालत नहीं है, तो उनके साथ बैठकर बात करनी है, हमेशा खुद के बात उन पर
इम्पोज नहीं करना है कि अरे तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। रादर ऐसे जाकर पूछो कि बात क्या है, मायूस क्यों हो। अगर वो आज नहीं बता रहे हैं, हर रोज पूछो, एक ना एक दिन बता देंगे। ठीक है, जैसे कि एक माँ पूछती है अपने बच्चों से, उस तरीके से पूछो। डराना नहीं है, धमकाना नहीं है, इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करना है कि अरे तुम नहीं बता रहे हो तो इसका ये मतलब है तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, ऐसा नहीं करना है। अच्छे से जाकर पूछो, आज नहीं बताएंगे, कल नहीं बताएंगे, इसीलिए नहीं, शायद नहीं बताएंगे क्योंकि वो आपको वो टेंशन नहीं देना चाहते, बट एक ना एक दिन जरूर बता देंगे आपको। ठीक है, और तब जाकर उनको आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत होगी। ओके, रिमेंबर। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका दीजिएगा। मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि आपके अपकमिंग 3 मंथ्स में वो कौन सी 3 रियलिटीज़ हैं जो आप देखने जा रहे हो, जो रियलिटीज़ आपको फेस करना ही पड़ेगा, आप एस्केप नहीं कर सकते। उन्हीं 3 रियलिटीज़ को हम यहाँ पर चैनल करने की कोशिश करेंगे फॉर योर अपकमिंग 3 मंथ्स। देखिए, ये रीडिंग तो टाइमलेस ही होने जा रही है, मतलब जब भी ये रीडिंग आपको मिलने वाली है या फिर जब भी ये रीडिंग आप ऐड कर देख रहे हो, तब से लेकर आपके अपकमिंग 3 मंथ्स कैलकुलेट करके आपको ये रीडिंग देखनी है और उसी हिसाब से ये रीडिंग एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, सो शुरू करते हैं। इसी इंटेंशन के साथ मैं ये रीडिंग शुरू कर रही हूँ कि यहाँ पर रॉ रियलिटीज़ निकल के आने वाली हैं, नो शुगर कोटिंग। Okay, with all the divine positive energies, let's shuffle up your cards. And shuffling के साथ साथ मैं आप सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड एनर्जीज सेंड करना चाहती हूँ, जो भी यहाँ पर मेरे साथ आज बैठकर मुझे अपनी एनर्जीज दे रहे हैं, यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं आप सबके लिए मदर यूनिवर्स से ये प्रार्थना करती हूँ कि यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आए, ये ब्यूटीफुल डिवाइन एनर्जीज जो मैं फील कर रही हूँ अभी, आपके पास वही एनर्जीज लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो यहाँ पर अगर कोई है जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा बन सकते हो, सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका दे सकते हो इफ़ यू एट ऑल वांट। ऑल्सो मैं सबके लिए बता दूँ, प्लीज़ नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, उससे जब भी मैं रीडिंग लाऊंगी सबसे पहले आप ही के पास पहुंच जाएगी वो रीडिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 3। सबसे पहले हम पहली रियलिटी, फर्स्ट रियलिटी को चैनल करेंगे फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 3। डिवाइन ग्रुप नंबर 3, थैंक यू। फ्रेश स्टार्ट का यहाँ पर कार्ड है, फ्रेश स्टार्ट। बॉटम तरफ है अनड्रेस, ओ शेडिंग, शेडिंग, ओल्ड को शेड कर दो, न्यू शुरुआत होने जा रही है, न्यू साइकिल शुरू होने जा रही हैं। जो भी पास्ट में देखा है उसको अपने बॉडी से, अपने माइंड से, अपने स्पिरिट से निकाल के फेंक दो। चाहे वो पास्ट की एनर्जी में रिजेक्शन हो, फेलियर हो, उसके साथ ये न्यू शुरुआत मत करो, उसको दिमाग में रखते हुए न्यू शुरुआत मत करो। वहां से जो सीखना था आप सीख गए हो, बस दैट्स ऑल, हो गया है वो। उसको थैंक यू बोलो, उस टाइम पीरियड को थैंक यू बोलो एंड जाने दो। सुबह उठकर, हर दिन सुबह उठकर बस ये बोलो, आई एम सुपर ग्रेटफुल फॉर माई पास्ट इवेंट्स। उन पास्ट इवेंट्स ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, आज मैं जो हूँ शायद उन पास्ट इवेंट्स की वजह से ही हूँ, थैंक यू सो मच। बट मैं पास्ट को पास्ट में ही रखती हूँ या फिर रखता हूँ, एंड आज से मैं एक न्यू शुरुआत करती हूँ या फिर करता हूँ, और ये शुरुआत मैं अपने बेस्ट पॉसिबल टाइमलाइन में कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, जो कि आज है, अभी है।
आई एम एट माई बेस्ट पॉसिबल टाइमलाइन। ये जो मैंने बताया ये एक बहुत पावरफुल अफर्मेशन रहेगा गाइस आप लोगों के लिए, ये आप करके देखो। अगर आप चाहो तो आप वीडियो को पॉज करके या फिर रिवाइंड करके फिर से ये धीरे 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 सुनते हुए आप लिख सकते हो कहीं पर, और ये बोला करो हर दिन सुबह उठ के आंखें बंद करके, किसी भी लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज आप के लिए सूटेबल है उसी लैंग्वेज में आप बोला करिए, बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जो भी है। ओके, याद रखना है ये जब बोल रहे हो फील करना है आपकी स्किन में, ठीक है, इसकी एनर्जीज। चलिए अभी देखते हैं फ्रेश स्टार्ट को दिखाते हुए स्पिरिट्स आप मेरे ग्रुप नंबर 3 को किस रियलिटी के बारे में बता रहे हैं। अपकमिंग 3 मंथ्स में मेरे ग्रुप नंबर 3 के हेयर कलर चेंज हो सकता है, आप लोग ही करोगे ऑफ कोर्स। हेयर कट, न्यू कोई हेयर कट दे सकते हो, टैटू करवा सकते हो, कोई कोई यहाँ पर नेल आर्ट, जो कि शायद आप करते नहीं हो लेकिन आप करोगे, आप ट्राई करोगे। ओके, न्यू काइंड ऑफ ज्वेलरी सेट आप खरीद सकते हो, या फिर ट्राई आउट कर सकते हो, न्यू तरीके के आउटफिट्स ट्राई कर सकते हो जो कि शायद आप करते नहीं हो, पहनते नहीं हो उन आउटफिट्स को, उस तरीके के आउटफिट्स को, बट अब करोगे अपकमिंग 3 मंथ्स में। 6 ऑफ स्पोर्ट्स, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्पोर्ट्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। आपके अपकमिंग 3 मंथ्स में मेरे ग्रुप नंबर 3, ये जो फ्रेश स्टार्ट है ना, ये एक जगह से निकल के आप कर रहे हो। किसी किसी के लिए एक न्यू घर में आप शिफ्ट हो रहे हो, किसी किसी के लिए न्यू सिटी, किसी किसी के लिए न्यू कंट्री, किसी किसी के लिए न्यू स्टेट, सॉरी टू से, बट किसी किसी के लिए ये किसी कस्टडी, किसी लीगल केस से निकल के आप एक न्यू शुरुआत कर रहे हो। और ये जो भी टाइम पीरियड आपने अब तक देखा है, जिस फेज में अभी आप हो, ये बहुत ही टफ फेज चल रहा है, बहुत स्टक एनर्जी आप महसूस कर रहे हो, सिर्फ डिटोरियोरेशन देख रहे हो। मतलब जब भी आप कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हो, बेहतर तो वो होती नहीं है, रैदर वो और भी बिगड़ जाती है। आपकी हालत कुछ ऐसी है, मतलब द मोमेंट आप ये सोचते हो कि ये रॉक बॉटम है, इससे तो हम नीचे नहीं जा सकते अब, और नेक्स्ट दिन आप देखते हो कि उससे भी नीचे आप चले गए। ऐसे सिचुएशंस आप कहीं ना कहीं देख रहे हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बेसिकली इस टाइम पीरियड, इस सिचुएशन से, टफ फेज से आप बाहर जा रहे हो, एक न्यू शुरुआत आप कर रहे हो न्यू एनर्जी के साथ। आपकी जिंदगी की जो पानी है, मतलब अगर आपकी जिंदगी पानी है, वो पानी स्थिर हो रही है, काम हो रही है। बहुत वेव्स चल रही थी आपके लाइफ में, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अभी सब कुछ शांत हो रहा है, सुकून लौट कर आ रही है आपकी जिंदगी में। इस जर्नी में बहुत कुछ खो दिया है आपने, जो खो दिया है समझना वो खोना ही था। ओके, ऑल्सो मैं झूठ नहीं कहूंगी, आपके अपकमिंग 3 मंथ्स में भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके मुताबिक नहीं होगी। फ्रेश स्टार्ट तो हो रही हैं, लेकिन बहुत सारे प्लानिंग्स को चेंज करना पड़ेगा आपको। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने अगर सोचा है कि आप बिजनेस करोगे, ठीक है, और इस तरीके से बिजनेस करोगे, ऑलरेडी आपने बिजनेस सपोज शुरू कर भी दिया है, अपकमिंग 3 मंथ्स में आपको दिखेगा आपका बिजनेस जो है वो आगे तो बढ़ रही है, लेकिन उसमें बहुत सारी चेंजेस आपको लाना पड़ रहा है, जो चेंजेस शायद आपने सोचा नहीं था। ओके, वहां पर पिकी नहीं होना है, ठीक है, वहां पर पिकी एनर्जीज नहीं चाहिए, ग्रैटिट्यूड एनर्जीज चाहिए। सी, फ्रेश स्टार्ट हो रही हैं, चीजें आगे भी बढ़ रही हैं, लेकिन जिस तरीके से जिस जिस फास्ट एनर्जी के साथ आपने सोचा है आगे चीजें आगे बढ़ेंगी, शायद उतनी फास्ट एनर्जी के साथ चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। तब भी आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है कि एटलीस्ट आगे तो बढ़ रही हैं चीजें। ओके, पिकी नहीं होना है। आपके अपकमिंग 3 मंथ्स में जस्टिस है, चीजें सही ही चल रही हैं, जो जितना सही चलना था उतना सही ही चल रहा है। इससे जितना आपको मिल रहा है शायद उतना भी नहीं मिलता आपको, भगवान की कृपा है इसीलिए मिल रही है। इस तरीके से सोचो, क्योंकि अपकमिंग 3 मंथ्स में ब्लॉकेज सिर्फ आपके ओवर थिंकिंग, आपके पिकी एनर्जीज ही ला सकती हैं, बाकी कहीं यहाँ पर ब्लॉकेज नहीं है।
ओके। ऑल्सो किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है अपकमिंग 3 मंथ्स में आपको कोई जॉब छोड़ना पड़ेगा। लाइक उतना मन तो नहीं है ये जॉब छोड़ने की, लेकिन आपको छोड़ना ही पड़ेगा, या फिर किसी घर को बेचना पड़ेगा, किसी घर को बेचकर किसी न्यू घर पे आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। मन तो नहीं है लेकिन आपको करना पड़ेगा। तो जब आप ये कर रहे हो तो शायद आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है कि अरे ये घर बेचना पड़ा या फिर ये जॉब छोड़नी पड़ रही है। हाँ, मुझे लगा तो था कि छोड़ना पड़ेगा, लेकिन मन नहीं करा। मतलब जैसे कि लग रहा है कि डिटोरियोरेशन ही डिटोरियोरेशन है, लेकिन ये जो भी आप पीछे छोड़ रहे हो अपने 3 मंथ्स में, ये डिटोरियोरेशन नहीं है। इसी से आपकी न्यू शुरुआत हो रही है, शेड ऑफ हो रही है। जैसे कि स्नेक स्किन छोड़ती हैं, वैसे ही आप उन चीजों को पीछे छोड़ रहे हो जो अब आपके आगे सपोर्ट नहीं कर सकता आपको। ओके, चीजें आगे बढ़ रही हैं, चीजों में चेंजेस आ रहे हैं, प्रोग्रेस आ रही हैं, जस्टिस है यहाँ पर। अगर कोई लीगल इश्यूज के साथ आप गुजर रहे हो या फिर आपके कोई जाने माने कोई गुजर रहे हैं, मतलब जान पहचान के कोई हैं जो लीगल केस के थ्रू जा रहे हैं, जिसके लिए आप भी बहुत परेशान हो, आपके स्पाउस या फिर आपके लवर या फिर आपके बच्चे, हो सकता है फैक्ट्री रिलेटेड कुछ हो सकता है, प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ हो सकता है। ये लीगल केस से आप बाहर आ जाओगे। हो सकता है बाहर आने के लिए, ये लीगल केस ओवर होने के लिए आपको कुछ कुछ ऐसा देना पड़ेगा या फिर कुछ ऐसे चीजें सॉर्टेड आउट हो जाएगी। फाइनल आउटकम शायद आपका ऐसा लगेगा कि अरे ये तो मेरा लॉस हुआ। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी में कुछ हिस्सा आपको सामने वाले को देना पड़ सकता है, वैसे ही राय निकल के आ सकता है, जिससे सुनकर आपको ऐसा लग सकता है कि अरे ये क्या हुआ, ये क्या राय हुआ। बट फाइनली वो केस एंड हो रहा है एंड आपको भी, आपके हाथ भी कुछ लग रहा है, तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो एंड उसी के साथ न्यू तरीके से जिंदगी शुरू करने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जैक्टली न्यू शुरुआत हो रहा है, इसी से न्यू शुरुआत हो रही है। ओके, अगर यहां पर कोई है स्टूडेंट, अपकमिंग 3 मंथ्स में ऑलरेडी आप कोई एग्जाम क्रैक कर रहे हो, लेकिन जो ट्रांसफर आपको जिस जगह पर किया जा रहा है वो शायद आपको पसंद नहीं आने वाला है, लेकिन हैप्पीली एक्सेप्ट करो ग्रैटिट्यूड फीलिंग के साथ प्लीज। इसी के लिए आपने इतना मेहनत किया था, रिमेंबर दैट। ओके, सेकेंड रियलिटी देखते हैं फॉर माई ग्रुप नंबर 3, फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 3। Second reality, please. Second reality. Second reality. Thank you. Respecting spirit. Respecting spirit 23 नंबर कार्ड है यहाँ पर, एंड बॉटम ऑफ द डेक है सीइंग द साइंस, 10 नंबर कार्ड है। कंप्लीजन का एक मैसेज है। अगेन रेस्पेक्टिंग स्पिरिट्स एज इन समथिंग इज डाइंग, समथिंग, कुछ एनर्जीज, कुछ चीजों को पीछे छोड़ना पड़ेगा आपको। ओके, इसके साथ साथ क्लेरिफाई लेते हैं कि किस रियलिटी के बारे में एक्चुअल में आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, थैंक यू। 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। ओ अच्छा, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर। आपके आने वाले 3 महीनों में जो ऑफर्स आप तक आने वाली हैं, ये जॉब ऑफर हो सकता है, ये कोई क्लाइंट हो सकता है, ये कोई न्यू प्रोजेक्ट हो सकता है, ये कोई घर हो सकता है, जो भी कुछ न्यू प्रोवाइड किया जा रहा है आपको,
बहुत टाइम बाद कुछ न्यू प्रोवाइड किया जा रहा है आपको। अब तक जैसे कि आप बस नीचे ही गिरते चले जा रहे थे, अब ऊपर उठाने के लिए आपको, ऊपर लेकर जाने के लिए आपको, प्रोग्रेशन देने के लिए आपको कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पर, कुछ न्यू। आपको बस इतना बोला जा रहा है, उस न्यू चीज को रेस्पेक्ट करें प्लीज। रिमेंबर, कहीं से शुरू करना है आपको, और वो कहीं कोट अनकोट वो यही ऑफर है, यही चीज है। इसके ऊपर अगर आपने अभी अपने मन में वो कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज रखना शुरू कर दिए कि अरे ये तो बहुत छोटा सा घर है, ये तो बहुत छोटा सा काम है, इस काम को करते हुए मेरी तो स्टेटस डाउन हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो फिर आप जहां पर थे वहीं पर रह जाओगे। आपको अगर एम्परर बनना है ना, सी अगेन टाइम की बात है, ठीक है, टाइम की बात है, आपके अपने कार्मिक इम्प्रिंट की बात है, कार्मिक बैगेज, यूनिक कार्मिक बैगेज की बात है। मैं झूठ यहाँ पर नहीं कहूंगी, क्योंकि ऑलरेडी उसी इंटेंशन के साथ हमने ये रीडिंग शुरू किया था कि नो शुगर कोटिंग। और आई होप कि आप लोग वो सुन के भी ये रीडिंग देख रहे हो, तो आप लोग भी मुझसे यही एक्सपेक्ट करो कि मैं शुगर कोट नहीं करूंगी, श्रेया विल नॉट शुगर कोट एनीथिंग। सो यस, आप एम्परर बनना चाहते हो, लेकिन हर एक इंसान ही एम्परर बनना चाहते हैं यहाँ पर। लेकिन हर एक इंसान की अलग पास्ट स्टोरी होती है, कार्मिक बैगेज होता है, उसके मुताबिक ही उसको आगे चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप हासिल कर सकते हो मैं नहीं हासिल कर सकती, या फिर मैं हासिल कर सकती हूँ तो आप नहीं कर सकते, हम सब हासिल कर सकते हैं, अबांडेंस, स्टेबिलिटी, एवरीथिंग। लेकिन किस तरीके से हासिल करना है, कितना दर्दनाक होगा वो जर्नी, वो हमारे ही पास्ट कार्मिक बैगेज के ऊपर डिपेंड करता है, कार्मिक इम्प्रिंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमने ही कुछ करके रखा है पास्ट में। सो अगर ये आप पूछते हो कि अरे बहुत लोगों को तो यूं बड़े बड़े सैलरी के जॉब मिल जाते हैं, मुझे ही क्यों नीचे से शुरू करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन ही इनवैलिड है, ये क्वेश्चन ही इनवैलिड है। ओके, सो जो आपके अपकमिंग 3 मंथ्स में कुछ ऐसे ऑफर्स, ओके जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ये भी एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सपोज आप सेपरेशन में हो और आपको उस पर्सन के साथ कमिटमेंट चाहिए, लव चाहिए, मैरिज चाहिए। अभी अपकमिंग 3 मंथ्स में ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ दोस्ती करने के लिए आएंगे, सिर्फ और सिर्फ अनब्लॉक करेंगे, हाई भेजेंगे एंड सिर्फ दोस्ती करेंगे। हो सकता है ये पर्सन अपकमिंग 3 मंथ्स में आपको ये कहे कि अभी भी आई एम नॉट रेडी फॉर रिलेशनशिप, अभी भी मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप सही नहीं है, लेकिन हाँ हम दोस्त रह सकते हैं। जो कि कल तक बोल रहा था कि दोस्त भी नहीं रह सकते, अभी आज बोल रहा है कि हाँ दोस्त हम रह सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। उस स्पिरिट को रिस्पेक्ट करो, उस हैपनिंग को, उस इवेंट को रिस्पेक्ट करो, एटलीस्ट वो हो तो रहा है ना। अब वहीं से आगे आपको स्टेबिलिटी, कमिटमेंट एंड सिक्योरिटी भी मिल जाएगी, एम्परर की एनर्जी तक आप पहुंच भी जाओगे। लेकिन अभी जो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है उसको रेस्पेक्ट करो, उसको छोटा मत समझो। ओके, सो आप अपने अपकमिंग 3 मंथ्स में कुछ ऐसे ऑफर्स, कुछ ऐसे इवेंट्स को होते हुए देखोगे जो बहुत छोटे लेवल पे हो रहा है, जो बहुत कम लेवल पे हो रहा है, देखने में बहुत सिंपल लग सकता है, लेकिन उसको आप कैसे रिस्पेक्ट कर रहे हो उसके ऊपर आपके आने वाले एम्परर बनने की ऊर्जा डिपेंड करने वाली है, वो फ्यूचर डिपेंड करने वाला है। आपके अपकमिंग 3 मंथ्स में बहुत सारे कंपटीशन आप फेस करोगे। ओके, किसी भी पर्सन को कम नहीं समझना है आपके अपकमिंग 3 मंथ्स में, जो कि आप समझ सकते हो नहीं करना है। किसी भी एडवाइस को कम नहीं समझना है। अभी उस एडवाइस के साथ आगे बढ़ो ना बढ़ो वो अलग बात है, लेकिन किसी भी एडवाइस को डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है आपके अपकमिंग 3 मंथ्स में। किसी भी पर्सन को आपसे कम ज्ञानी नहीं समझना है, चाहे वो पर्सन आपके पाथ में चल चुके हैं नहीं है वो अलग बात है। आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वो पर्सन यूपीएससी के लिए प्रिपेयर नहीं करे, लेकिन फिर भी अगर आपको बोल रहे हैं कि मुझे लगता है तुमको ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, तुमको वैसे पढ़ना चाहिए, सुन लिया करो, रेस्पेक्ट दिया करो, एटलीस्ट बोलो अच्छा थैंक यू, मैं सोच के देखूंगी, अच्छा ऐसा क्या, ठीक है, आई वर्क ऑन इट। अभी उस पर फॉलो करोगे नहीं करोगे वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट सोच विचार दो उस पर कि उसने ऐसा क्यों कहा। क्योंकि हर एक इंसान के अंदर वो क्वालिटीज होती है कि वो डाउनलोड करते हैं एनर्जीज,
कुछ लोग अवेयरनेस के साथ डाउनलोड करते हैं, कुछ लोग नहीं, बस डाउनलोड करते हैं। तो रिस्पेक्ट करो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आपके अपकमिंग, बहुत सारे ऐसे एडवाइस, ऐसे लोग, ऐसे ऑफर्स, ऐसे घर, बहुत सारी ऐसी एनर्जीज आपको आपके सामने आने वाला है, और बहुत सारी ऐसी चीजें आपके साथ होने वाली हैं जो बहुत कम लेवल पे हैं, जो कैजुअल लगेगा देखने में, जो बहुत सिंपल लगेगा, मतलब ये क्या ही है, लेकिन वही है जो आपको एम्परर की एनर्जी में पहुंचा सकता है, जीत की एनर्जी में पहुंचा सकता है। सो रेस्पेक्ट करो। कितना रेस्पेक्ट कर सकते हो आप, कम को भी, ह्यूज को सब रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कम को भी कितना रेस्पेक्ट करते हो, कितना हम्बली आप हग करते हो, वो देखा जाएगा आपके अपकमिंग 3 मंथ्स में। ओके, लेट्स सी लास्ट रियलिटी को यहां पर हम चैनल करेंगे फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3। ओके, ओ माय गॉड, फिर से न्यू बिगिनिंग्स, फिर से न्यू बिगिनिंग्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर पैरेंटिंग। I don't know whether you can see it. Yeah, it is parenting. Okay, parenting का कार्ड है। अभी हम इस न्यू बिगिनिंग कार्ड को क्लेरिफाई करेंगे। प्लीज स्पिरिट्स बता दीजिए इस न्यू बिगिनिंग कार्ड के साथ कौन से रियलिटी के बारे में आप बात करना चाहते हो। नाइन ऑफ व्हील्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ व्हील्स। ओ माय गॉड, बॉटम द डेक है द चैरियट। आपके अपकमिंग 3 मंथ्स में जो समय आ रहा है, ये एक समय के बारे में बात हो रही है। ये एक ऐसा समय है जिसमें अब तक के जो हार्डवर्क आपने लगाया है वो रिटर्न में मिलेगा आपको, लेकिन ये जो रिटर्न में मिल रहा है ना, ये कम से शुरू होगा बेसिकली। और यही वो टाइम है जहां पर कितना हम्बल आप रहते हो, कितना धीरज आप रखते हो, क्योंकि अब तक तो धीरज, अब तक तो पेशेंस आप रखते आ रहे हो, अब तक तो बहुत ग्रेस आप रखते आ रहे हो। अभी जब चीजें होता वो आपको दिखेगा तो थोड़ा सा अंदर रेस्टलेस एनर्जी आ सकती है, उसको काबू में रखना है। आपके पास जो रिसोर्सेज भेजा जाएगा उसको किस तरीके से आप इस्तेमाल करते हो वो भी देखा जाएगा। स्पेशली यहां पर अगर कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस में काफी मुनाफा, काफी लाभ आप आपके अपकमिंग 3 मंथ्स में देखने जा रहे हो। आपके फिनेंसेस में बरकत आने वाली है, आपके फिनेंसेस में ब्लेसिंग आने वाली है आपके अपकमिंग 3 मंथ्स में। ये एक रियलिटी है, न्यू बिगिनिंग आपके फिनेंसेस में। लेकिन फिनेंशियल ये जो ब्लेसिंग आप देखोगे ना, ये छोटे छोटे स्टेप्स से शुरू होगा, वहां पर आपको रेस्पेक्ट करना है उन स्टेप्स को भी, तब जाकर धीरे 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 वो एम्परर, क्वीन ऑफ व्हील्स का रूप लेने वाला है। ओके, किसी किसी के लिए शादी का प्रस्ताव आ सकता है अपकमिंग 3 मंथ्स में, किसी किसी के लिए शादी का प्रस्ताव, किसी किसी के लिए शादी हो रही है, शादी होकर आप डिफरेंट किसी जगह पर डिफरेंट फैमिली में शिफ्ट हो रहे हो अपकमिंग 3 मंथ्स में, ये भी पॉसिबिलिटी है। कंसीव करने की पॉसिबिलिटी है अपकमिंग 3 मंथ्स में। ओके, कुछ विश आपने मांगा है जो विश रियलिटी में मैनिफेस्टेड हो रहा है अपकमिंग 3 मंथ्स में। ओके, कुछ है जो सिर्फ और सिर्फ आपने अपने अंदर रखा था, प्लानिंग में रखा था, स्ट्रैटेजीज किया था आपने उसके ऊपर। अब वो बिजनेस बोलो, स्टार्टअप बोलो, चैनल बोलो, जो भी है,
अपकमिंग 3 मंथ्स में आप इनिशिएटिव भी लोगे एंड अपकमिंग 3 मंथ्स में ही उस चीज के साथ खुद को आगे बढ़ते हुए भी देखोगे। जैसे कि उस चीज के थ्रू आप इनकम भी कर रहे हो, इंडिपेंडेंट भी फील कर रहे हो, सेल्फ कॉन्फिडेंट भी फील कर रहे हो। आपको जैसे कि बोला जा रहा है इंतजार का पल खत्म होता है, लेकिन धीरज अभी भी आपको रखना है, रेस्टलेस नहीं होना है। उस हिसाब से देखा जाए तो पेशेंस आपने रखा था, फल भी आपको मिल रहा है, लेकिन अभी भी आपको धीरज धरना है। ओके, क्योंकि चीजें छोटे छोटे स्टेप्स से ही शुरू होने वाली हैं। फिर से ना जैसे कि आपके अपकमिंग 3 मंथ्स में मुझे ये कहना ही पड़ेगा मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए, फाइनली एंड फिर से आप पावरफुल फील करोगे। फाइनली हेल्पलेस एनर्जी से निकल के अब ऐसा लगेगा कि लाइफ फिर से कंट्रोल में आ रही है, लाइफ फिर से मुझे वो कंट्रोल दे रही है, मुझे वो डोर दे रही है ताकि मैं लीड कर सकूं अपने आप को, अपने लाइफ को। फाइनली आप इंडिपेंडेंट फील करो। फाइनली प्रोग्रेस लाइफ में हो रही है, ये आप महसूस कर रहे हो। फाइनली अब आपको किसी के ऊपर फाइनेंशियल डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, डरना नहीं पड़ेगा, चीजें फाइनली सुधर रही हैं, ऐसी न्यू बिगिनिंग यहाँ पर आ रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 3, बट दैट्स ऑल। आई होप कि रीडिंग कहीं ना कहीं जाकर आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।